फ्रूट्स और 1 से 2 केले जरूर ऐड करें। इससे क्या होता है कि वो जो आपको क्रेविंग होती है ना कि जी स्ट्रेस आया कोई चीज की मैंने और मैंने सिगरेट जरूर पीना है, वो जरा थोड़ा आपका कट डाउन हो जाएगा। जी बिल्कुल शहजाद सलीम साहब, अगर आप हमें समाअत करें या सुने या सुन रही हैं, तो मैं भी आपको एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि बेटियां जो होती हैं वो बहुत मोहब्बत करती हैं अपने वालिद से खुसूसन। तो ये एक बेटी का आपको पैगाम था वैसे हमारे थ्रू। हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। आप अपने लिए सिगरेट बिल्कुल पिए, लेकिन हमारे लिए छोड़ दें। आप सिर्फ अपने लिए अहम नहीं है, आप बहुत सारे लोगों के लिए अहम हैं, बहुत सारे लोगों उम्मीद हैं, आप लोगों की आन है, आप लोगों की जान है। ठीक है, तो आपको ये बड़ी मोहब्बत से छोड़ देनी चाहिए। तो ये मैम ने जो बताया कंपाउंड इफेक्ट के जरिए आप छोड़ सकते हैं कि एक छोड़ें, उसके बाद 19 पिए, एक दिन में 20 पीते हैं तो 19 पिए। एक सिगरेट से फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके बाद आप 18 पे आ जाएं, 17 पे आ जाएं और ऐसे चलते जाएं तो एक वक्त आएगा आप उस पे ओवरकम करेंगे। हाँ जी। और मुमताज मैं यहाँ पे एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी। मैं मिस्टर शहजाद सलीम की डॉटर से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बी ए गुड सपोर्ट सिस्टम बेटा। आई मीन हम अपनी फैमिली के बगैर, हम अपने रिश्तों के बगैर कुछ नहीं है। हम सोशल एनिमल हैं, हम इंसान हैं, हम कनेक्टेड हैं, हम सपोर्ट सिस्टम है। आप सब मेरे पेशेंट्स, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे, एवरीबॉडी इज माय सपोर्ट सिस्टम। मैं इनके बगैर कुछ नहीं हूँ, मैं आप सबके बगैर कुछ नहीं हूँ। तो इस सपोर्ट सिस्टम में एंटर होके उनका साथ भी दें, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम के बगैर वो नहीं कर पाएंगे। तो यू शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम टू योर फादर एज वेल। अदनान व्यास साहब पूछते हैं अपॉइंटमेंट की टाइमिंग वगैरह जो आप अपने क्लिनिक पे बैठती हैं मैम, वो भी हमारे साथ शेयर कर दें। ओके, मैं नेशनल हॉस्पिटल में 4 से 7 बजे के दरमियान होती हूँ। उसके अलावा मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होती हूँ। अगर तो मेरा कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो हेलो माय स्टूडेंट्स, आई लव माय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सो गुड। अच्छा जी, जी बिल्कुल। तैयब शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। विटामिन सी के बारे में पूछना चाहते हैं, सवालिया निशान उन्होंने डाल दिया विटामिन सी लिख के। क्या इसके फायदे हैं खाने के, और क्या इसका अगर ज्यादा इस्तेमाल हो जाए तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं? विटामिन सी, विटामिन सी, यस विटामिन सी। एक तो ये कि विटामिन सी जो है वो आपको मिलता है या तो आप मल्टीविटामिन की फॉर्म में लेते हैं या जैसे कमर्शियल मिलता है। अदरवाइज इसके अलावा आपको विटामिन सी सबसे अच्छा मिलता है खट्टी सिट्रस चीजों से। लेमन इज अ वेरी गुड सोर्स। अगर आपको विटामिन सी बहुत अच्छा ऐड करना है, तमाम खवातीन गौर से सुने, इफ यू वांट टू हैव ए गुड स्किन और आपको गुड स्किन के साथ थोड़ा सा चाहते हैं कि आप एक्नी से अपने आप को थोड़ा सेव कर सकें, तो बहुत अच्छी टिप है कि आप अपने हर टाइम के खाने में थोड़ा सा आधा नींबू छिड़क लें। उस आधा नींबू को निचोड़ने से आपका जो विटामिन सी कंटेंट होगा पूरे दिन का वो कवर हो जाएगा। और विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स ही आपके सिट्रस फ्रूट, आपका अनानास, आपका ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज, संतरे, ये सब आपका विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है। हाँ, एक आपके लिए गुड न्यूज ये है कि विटामिन सी की टॉक्सिसिटी बहुत हाई पे आती है, क्योंकि विटामिन सी है वाटर सॉल्युबल, यानी पानी में घुलने वाला विटामिन है। तो जो पानी में घुलने वाला विटामिन होता है, अगर उसको आप ज्यादा मिकदार में ले लें तो आपका यूरिन के थ्रू बह जाता है। तो डोंट वरी फॉर विटामिन सी। अच्छा, नवीद असलम मलिक साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कॉलम निगार हैं, पूछते हैं जी 2 शाम 2 सुबह मैं रोटी भी खाता हूँ, 1 गिलास शेक भी पीता हूँ, बिरयानी भी खाता हूँ, लेकिन फिर भी मोटा नहीं हो पा रहा है। देखिए, इट्स सो गुड एंड यू आर ब्लेस्ड वन कि आप बिरयानी भी खाते हैं, 2 रोटी और 2 सुबह 2 शाम खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मे बी आई मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी बॉडी, आपका इसमें आपका बीएमआर इसका साथ देता होगा। और देखिए, मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया, मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि कोई लोग देखिए कहते हैं कि वो देखिए मैडम उनका वो तो खुद इतना खाते हैं और उनका तो वेट बढ़ता ही नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट होना, ये आपकी बीमारी नहीं, ये लाइफस्टाइल है, ये आदत है। अगर आप उन लोगों के पास जाके जो कि आपको सामने में देख लेते हैं बड़ा खाना खा रहे हैं, आप उनके साथ रात स्पेंड करें, रहें, तो आपको पता लगेगा कि एट टाइम्स वो ओवरईट नहीं करते। यहाँ पे हम जिनमें भी टेंडेंसी होती, मैं हम वो लोग हैं जिनमें टेंडेंसी है वेट गेन करने की, माँ बाप से वैसे भी। तो ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में डोंट कंपेयर और डोंट थिंक कि अगर आप कोई बैड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो बैड प्रैक्टिस आपको पूरी जिंदगी साथ देगी। अगर कोई बैड प्रैक्टिस है, आपको पता है कि वो ठीक नहीं है, तो उसको छोड़ दें,
क्योंकि एक वक्त आएगा जब आपकी उम्र ने उसका साथ नहीं देना आपको, और फिर उसने आपके लिए बुरा साबित हो जाना है। अच्छा, अमजद शेख साहब कहते हैं कि आप जैसी फ्रेशनेस के लिए फूड में क्या क्या ऐड करना चाहिए, तो इसके लिए फूड के साथ साथ नीयत भी ठीक होनी चाहिए, तो बंदा नूरानी चेहरे वाला हो जाता है। बाकी मैम बता देंगे। अच्छा देखिए, मैं नहीं समझती मैं फ्रेश हूँ, बट ये कि जब मेरे पेशेंट्स जाके कहते हैं, मेरे ख्याल में मेरी इस टाइम पे अगर मैं कभी लाइफ में सोचती हूँ कि मैं खुश हूँ और लाइफ में आई फील फ्रेश, तो मैं सारा क्रेडिट आप सब पेशेंट्स को, अपने तमाम जानने वालों को दूंगी, क्योंकि आप सब लोगों ने इस जिंदगी में मुझे इतना प्यार और इतना साथ दिया सबने। जब एक पेशेंट आता है और मुझे कहता है कि आपसे मिलके और आपसे बात करके हमारी आधी बीमारी हमें दूर दूर लगती है, आप हंसमुख हैं, और मैं जब भी बैठती हूँ अपनी सीट पर, मैं ये सोच के घर से निकलती हूँ कि हर आने वाला पेशेंट जो है मेरा एक फैमिली मेंबर की तरह है, मैंने उसको ऐसे हैंडल करना है। उनसे पूरी उनकी बात है कि एट द एंड तक वो ये सोचे और उसको एहसास हो कि मैंने उसकी पूरी बात प्रॉपर वे में सुनी, काउंसलिंग की। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, यू वांट टू बी हैप्पी, काइंडली लिसन टू अदर्स, उनकी खुशी का ख्याल रखें, बेवजह बिला वजह किसी की दिल आजारी का बाइस ना बने। आई मीन इफ यू आर स्लीपिंग हैप्पीली तो आपकी स्किन फ्रेश रहती है और आप खुश भी रहते हैं। आई थिंक सो। कुछ स्पेशल डाइट नहीं है। फैसल साहब कहते हैं 2 साल का बेटा है। इसके लिए एक आपका जो है वो मिजाज होना चाहिए। मैम के कहने का मतलब ये है, ख्वाजा फैसल साहब कहते हैं मेरा बेटा जो है वो 2 साल का है और उसने कभी भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया और लैक्टोजन पीता रहा है, अब वो कुछ भी नहीं ले रहा, सजेस्ट करें समथिंग। और मैम जो है, हमारे पास सवालात बहुत ज्यादा हैं, हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप सवालात का जवाब जो है वो ठीक है, मैं आपको सवाल का जवाब जरा फटाफट देती हूँ कि देखिए कि जो हमारा आपका बच्चा है 2 साल का और उसने लैक्टोजन पिया, वो खाना नहीं खा रहा, तो उसका तरीका एक ही है, आप उसका लैक्टोजन की क्वांटिटी कम कर दें। लैक्टोजन जो पी रहा है उसकी फीडर्स, एक तो आई रियली सजेस्ट यू, अगर 2 साल का होगा तो फीडर्स थ्रो कर दें आज ही के अभी सारी फीडर्स उठाएं, डस्टबिन में फेंक दें। बच्चा 1 दिन 2 दिन तीसरा दिन इतने चूहे दौड़ेंगे, खाना मांगेगा आपसे। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खाना खाए, दूध खत्म कर दें उसका। वो 2 साल के बच्चे को दूध नहीं, रोटी चाहिए, रोटी खाना चाहिए। डू एड रोटी, दूध को कट डाउन कर दें, ऑटोमेटिकली आपका बच्चा खाना खाने लग जाएगा। यहाँ मैं एक ऐड चीज करना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड अरीला इज हियर, तो अरीला आई लव यू सीरियसली, आई एम सो हैप्पी कि यू आर हियर। अच्छा, वो काइंडली गाइड करें कि सजेस्ट सम प्लान ऑफ डाइट टू इंक्रीज हाइट ऑफ अंडर 18 बॉयज। इस तरह की कोई डाइट है कि आपका कद बढ़े? आपका कद बढ़ सकता है सिर्फ उस सूरत में कि अगर आपके माँ बाप और आपके दादा दादी और नाना नानी से आपको एक अच्छी हाइट आई है। अगर आपको एक अच्छी हाइट आई है और आपका भी कद आपने उनको अचीव नहीं किया, तो देयर इज चांस कि आपका कद बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। और उसकी जरूरी है कि आप अपने कद बढ़ाने के लिए डाइट में दूध बढ़ाएं, कैल्शियम बढ़ाएं, और अपनी डाइट में जिंक के सोर्स यानी होल व्हीट बढ़ाएं, ऑर्गन मीट, कलेजी वगैरह का गोश्त बढ़ाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल, आयोडीन आएगा आपको। ये 3-4 चीजें आपने लाजमी ऐड करनी है और रोज में खाने लग जाए एज ए दवाई। आई एम श्योर कि आपकी हाइट में चेंज आएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि देयर इज सम डेफिशिएंसी और आपको लगे कि मेरा बढ़ सकता है कद, तो आप हमें कांटेक्ट कर लें, हम कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स ऐड कर देंगे। बट मैं ये आप क्लियर कर दूं एवरीबॉडी, देयर इज नो मेडिसिन इन द वर्ल्ड जो आप खाएं और आपका कद बढ़ जाए। सब लोग कहते हैं ये फेक है, झूठ है। अभी तक साइंस ने कोई ऐसी चीज, मेडिकल साइंस ने नहीं बनाई जिसको लेने से आपका कद डायरेक्टली बढ़ जाए। सॉरी फॉर दिस। आपको सप्लीमेंट्स या आपको अपना कैल्शियम बढ़ाना पड़ता है। जी बिल्कुल मैम, एक तो आप कैमरा से थोड़ा सा इधर जा रही हैं, आप कैमरा के बिल्कुल सामने आ जाएं। और उसके बाद अदीला मंजूर कहती हैं डाइटिंग के दौरान जो है वी टेक मिल्क विद सम ड्राई फ्रूट्स रादर देन डिनर। ये उनके आगे सवालिया निशान है। एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ टेकिंग योगर्ट एंड मिल्क? मस्ट रिप्लाई। थैंक यू। ओके, मिल्क जो है उसका सबसे बेस्ट टाइम है कि आप सोने से 2 घंटा पहले लें, या फिर आप मिल्क का सबसे बेस्ट टाइम ये होता है कि आप मॉर्निंग में लें। दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक मिल्क और योगर्ट फॉर एनी डेयरी प्रोडक्ट। अदरवाइज मिल्क ले आप हर टाइम पे सकते हैं, मतलब थिंग इज कि आप सोने से 2 घंटा पहले, कोई ट्रेंड है, सब उसे हमारी सोसाइटी में फॉलो करते हैं, तो यू कैन हैव इट 2 आवर्स बिफोर योर स्लीपिंग, और आप सुबह में मॉर्निंग में ऐड कर सकते हैं मिल्क।
अच्छा जी, वो शहजाद सलीम साहब कहते हैं मेरे बच्चे, उनकी मेरे ख्याल में बेटी जो है वो लिख रही है कि बच्चे 10 से 12 मिलो जूसेस जो है पैकेट से दिन में लेते हैं और खुराक नहीं लेते। तो क्या वो उनकी खुराक की जरूरत को पूरा कर रहे हैं? नो, नेवर 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 नेवर। काइंडली प्लीज, डब्बे के जूस सिर्फ और सिर्फ चीनी होते हैं। ये आपको हम्म। अगर कोई स्टडीज पढ़नी होगी तो आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको स्टडी शेयर करूंगी ढेर सारी। हम्म। इन डब्बे के जूस सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स है और सिर्फ चीनी है। डोंट ऐड एनीथिंग लाइक दिस इन योर किड्स डाइट। आप उनको रोटी पे लेकर आए, इनके डब्बे के जूस बंद कर दें। मैं फटाफट आपको बताना चाहूंगी, पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट योर मदर फादर। अपने पेट हम्म। बच्चों को तरबियत करना जान जोखिम का काम होता है। उसके लिए आपको थोड़ा पत्थर दिल होना पड़ता है। आपको अपने बच्चे हम्म। को कंट्रोल करने के लिए उसको उसकी प्रॉपर डाइट पे, क्योंकि आप अगर उससे वाकई प्यार करते हैं तो यू शुड गिव देम जी ए जी। प्रॉपर डाइट। ये उनका फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है, उनकी मेंटल कैपेसिटी उस पर डिपेंड करती है। तो काइंडली डब्बे का जूस फेंक दें और कभी ना पिलाना। बच्चे 2 दिन में नाराज होंगे, तीसरे दिन आपको अच्छा कहेंगे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ के बगैर जिंदगी का कोई मजा नहीं है। ये अख्तर कमाल साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर हैं। वो कहते हैं शुगर के हवाले से जो है वो कुछ बहुत सारा बता चुके हैं मैम। तो मैम जो है ना, मैंने एक कॉलम लिखा था खुराक के हवाले से कि हमारी जो है वो जिंदगी में खुराक कितनी जरूरी है। मेरी आवाज आप सही समाप्त कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो वहां पे मैंने लिखा था, वो अजराए मजाक था कि जब आपका पेट बढ़ता है तो उसको ना आपकी कमीज बर्दाश्त करती है, ना आपकी शर्ट बर्दाश्त करती है, ना घर वाले बर्दाश्त करते हैं, ना रफीक हयात बर्दाश्त करता है, ना कंपनी वाले, ना गाड़ी बर्दाश्त करती है, ना आपकी चारपाई बर्दाश्त करती है। तो इसको फिर भी हम बढ़ाए चले जाते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि पेट को कम करने की कोई एक्सरसाइज किस तरह किया जा सकता है, और पेट बढ़ता क्यों है, ज्यादा खाना खाने से या कोई और इसकी वजूहात हैं? अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि पेट बढ़ने की ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो खवातीन में भी होती है, पर खवातीन ज्यादा आपने गौर किया होगा वो ओवरऑल मोटी होती हैं, वो हम्म। ज्यादा नाशपाती की तरह हम्म। पेयर शेप होती हैं। मेल्स में बेली फैट सबसे ज्यादा हम्म। होता है। मेल्स में बेली फैट की वजह यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से मेल्स में अल्लाह ने टेंडेंसी रखी है कि उनका जो सारा स्टोर, जो सारा वेट गेन का स्टोर है वो हम्म। उनका हमेशा बैली में होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेल्स हम्म। में हार्ट अटैक का रेट ज्यादा है, क्योंकि ओबेसिटी, पेट की चर्बी से आपका हार्ट बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। तो अगर आप अपना बेली फैट कम हम्म। करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने अपने इतने 10-15 सालों की प्रैक्टिस में नोटिस किया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, नाश्ता छोड़ते हैं, दोपहर का खाना हम कहीं बाहर से खाते हैं, और जब हम थके हम्म। हारे घरों को पहुंचते हैं तो हम टका के खाना खाते हैं सारे के सारे। यानी आप किसी से भी पूछ लें तो बहुत कम लोग हैं जो ये कहेंगे कि हमारा रात का खाना बुरा होता है, बाकी सारे खाने अच्छे होते हैं। सबका रात का हम्म। खाना बेस्ट होता है, और रात का खाने हम्म। खाने के बाद सब बैठते हैं, बाद में टीवी देखते हैं, लेट जाते हैं, देयर इज नो एक्टिविटी। काइंडली रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट टू हैव योर फ्लैट बैली तो गो फॉर ए गुड नाश्ता, बेस्ट नाश्ता, शॉर्टर लंच एंड डिनर ना होने के बराबर। और बेली फैट को कम करने के लिए बहुत आसान एक्सरसाइज ये होती है कि एक तो ये कि अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हुए, सीट पे बैठे हुए, तो आप अपनी टांगों को क्रंच की तरह उठाएं ऊपर, ठीक है, बार बार करें, हम्म। यानी ऊपर उठाएं, पेट पे लगाएं, नीचे रखें। या एक और अच्छा तरीका होता है कि सांस रोकें और अपने पेट के मसल्स को स्ट्रेच करें अंदर की तरफ, और 10 तक गिने, फिर आस्ता आस्ता इस काउंटिंग को बढ़ाते जाएं। तो इससे भी आपके पेट के मसल स्ट्रेच होते हैं और आपको आस्ता आस्ता अपने पेट के बारे में कॉन्शियस रहने लग जाते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। हमारे साथ वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो सवालात पे सवालात किए जा रहे हैं। अब टाइम की भी थोड़ा सा हमारे पास किल्लत है, तो मोटापे के हवाले से भी बहुत सारे जो है वो बात हो गई। शुगर के हवाले से भी अख्तर साहब, शुगर के हवाले से मैम जो है वो डाइट प्लान 2 दफा बता चुकी हैं कि आपकी खुराक, असल में मैं मैम की जो बातों से बात समझा हूँ इसमें यह है कि हमारा मिजाज जो है वो होना चाहिए तंदुरुस्ती वाला। हमें फिट रहने के लिए मिजाजन हमें फिट होना चाहिए। हमें एक्सरसाइज जो है वो रोजाना करनी चाहिए, पैदल चलना चाहिए। अच्छा मैम, शहजाद वसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, अब तो नहीं है मेरे ख्याल में। शहजाद वसरा साहब से मैं एक दफा इंटरव्यू कर रहा था तो वो कहते थे कि आपको फिट रहने के लिए 7,000 कदम चलना चाहिए या 6,000 चलना चाहिए, और आपको स्मार्ट रहने के लिए आपको 8,000 चलना चाहिए, और 11,000 आपको चलना चाहिए ओवर स्मार्ट या कोई इस तरह की बहुत ज्यादा खूबसूरत रहने के लिए। तो ये पैदल चलने का ये फिनोमेना है, ये क्या है? देखिए, पैदल चलने का स्टेमिना बहुत अच्छा है, जरूरी है, क्योंकि पैदल चलना तो बहुत एसेंशियल, मैंने आपको पहले ही बताया। पर
आपने देखा होगा कि राइट नाउ हमारी मेडिकल साइंस, इवन हमारा मजहब भी, हमारा इस्लाम भी हमें ओवरडू करने की चीजें कभी भी नहीं कहता। अगर आप 7,000 कदम का लें और उसको डिवाइड करें तो 1,000 कदम पर डे है, एंड इट इज ये आप अचीव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक मेल 1 मिनट में 120 कदम उठाए तो इट मीन्स कि वो ब्रिस्क वॉक कर रहा है। तो आप 120 को मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो आप खुद ही सोच लें कि ये अच्छे खासे आपकी बन जाएंगे। आपका 1000 कदम बहुत इजी है। तो आपका 100 कदम उठाना एक औरत का 1 मिनट में ब्रिस्क वॉक है। तो अगर आप इतना, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक दफा आज घर जाके अपने किसी बेटे बेटी को या अपनी वाइफ को या अपने किसी भी घर वाले मेंबर को कहिएगा कि स्टॉप वॉच अपने मोबाइल से चलाए और आपने ना 15 सेकंड के लिए चल के देखना है, और देखिए 15 सेकंड में आप आम हालात में कितना चलते हैं। यू विल सी कि एक नॉर्मल बंदा आम हालात में ब्रिस्क वॉक कर रहा होता है, और ये 4,000 7,000 कदम आप लोग इजीली उठा सकते हैं अगर आप रोज अपनी ब्रिस्क वॉक 120 या 100 कदम पर मिनट उठाएं और 15 से 20 मिनट चलें। यू कैन इजीली अचीव दैट 7,000। इट्स नॉट सो टफ, ये आप इजीली अचीव करेंगे। जस्ट आज घर जाके ट्राई कीजिएगा सारे। ये जितने सवालात मैम आ रहे हैं तो इससे तो हमें यूं लग रहा है कि एक सेशन जो है वो और करना चाहिए। आज के सेशन का बहरहाल मैं ये कहता चलूं आपको कि आज के सेशन का मेरे जितने देखने वाले हैं, आखिरी सवाल हम लेने जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि इंशाल्लाह दोबारा हम जो है वो इस बहुत सारे लोगों के सवालात रह गए हैं। तो नईम बुखारी साहब, सैयद नईम है, कहते हैं कि शहद और लेमन जो है वो सुबह इस्तेमाल करने से भी मोटापा, बेली फैट कम हो सकती है, कितना खतरनाक है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखिए लेमन नेम, आप लेमन और शहद एक बड़ा टिपिकल सा टोटका है जो हम भी ऐड करते हैं, लोग भी देते हैं। शहद अगर तो आपको ओरिजिनल मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप शहद इस्तेमाल कर लें। शहद हम इसलिए मॉर्निंग में ऐड करते हैं क्योंकि शहद में अगर प्रॉपर मिल जाए तो उसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं जो आपके स्टमक को हेल्दी करते हैं। और आपको हम लीमू इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि एसिडिटी, अगर आप एसिड ऐड करें तो आपका थोड़ा मेटाबॉलिज्म अगर मॉर्निंग में ऐड करें तो रेज होता है। बट ये वेट कम करने का टोटका हरगिज नहीं है, क्योंकि अगर आप ये समझे कि वेट कम होता है और आप बहुत सारे लेमन निहार मुंह पीने लग जाएंगे तो हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को अल्सर्स के साथ हॉस्पिटलाइज होते देखे हैं जिन्होंने कहवा के अंदर लेमन पी पी के अपना स्टमक को बर्बाद कर लिया। काइंडली डोंट डू दिस, ऑलवेज यूज एवरीथिंग एवरी फूड इन मॉडरेशन। बिल्कुल जी, मैम की जितनी भी बातें थी मैम, मैं आपको एक बात जो है वो सेकंड करने के लिए कह रहा हूं कि आप इस बात से मेरा ख्याल में इत्तेफाक करेंगी कि मैंने वो एक बात पढ़ी थी कि एक हकीम साहब लिखते हैं कि जो आपका खाना है उसका स्टाइल ये होना चाहिए कि सुबह जो है नाश्ता बादशाहों की तरह जो है, आपका दोपहर का खाना वो है आप वजीरों की तरह, और रात का खाना फकीरों की तरह। ये आपको बहुत फिट रख सकता है। ठीक है मैम, इसी तरह ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। हम कहते हैं कि ये उल्टा वो आपका है पिरामिड, यानी ट्रायंगल। नाश्ता परफेक्ट, सबसे अच्छा, दोपहर का खाना छोटा, रात का खाना ना होने के बराबर, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। अच्छा, जितने भी लोग नईम साहब मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं कि वो लेमन ज्यादा खा बैठे हैं, शहद ज्यादा ले बैठे हैं, तो वो हाउ टू ओवरकम वो कह रहे हैं इसको, अब कैसे इसको रिड्यूस करना चाहिए जो चीज वो खा बैठे। अगर आपने लेमन ज्यादा ले लिया है तो अब आप ये करें कि अगले 1-2 हफ्तों के लिए डिटॉक्स पे पानी पिए ज्यादा, डू हैव लॉट ऑफ वाटर, और पानी पिए, और थोड़ी सी मिंट, यानी पानी के अंदर मिंट डाल के रख लें और मिंट डाल के रखें और उसको पूरा दिन इस्तेमाल करें, क्योंकि मिंट जो है वो अल्कलाइन आपको देगी एनवायरनमेंट आपका स्टमक को। और पानी पिए, बहुत सारा पानी पिए, जो ओवरकम कर लेंगे। सिकंदर भाई, मैं आपको जानता हूँ सिकंदर भाई, वाकई में आप बहुत मोटे हुआ करते थे और अब आप बड़े स्मार्ट हैं। तो ये आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। जितने लोग भी हमारे साथ शामिल रहे उन लोगों का शुक्रिया, जिन लोगों ने अच्छे सवाल